मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सेकंड पेपर के बारे में कल से पढ़ना शुरू किया हमने, और हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। बेसिकली उस चैप्टर में थियोरेटिकली हमारे पास ये पार्ट आता है। आज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का ही हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये करेंगे कि डेटा क्या होता है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में जब हम काम करते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम सिचुएशन या जो भी काम करना है उसके अंदर हमें ऐसे न्यूमेरिकल फैक्ट्स लेने पड़ेंगे जो आप जिनका मेजरमेंट हो सके, जिनका क्वांटिफिकेशन हो सके, जिन्हें गिना जा सके या जिनका क्लासिफिकेशन हो सके। चार बातें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिनका मेजरमेंट हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिनका क्वांटिफिकेशन हो सकता है, या फिर उनका काउंट हो सकते हैं वो, या फिर हम ये कह सकते हैं वो उनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट जो होगा उसे डेटा कहा जाता है, राइट। अब यहाँ जब हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्लान कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होता है कि ये जो डेटा होगा वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे हम डेटा को दो तरह से क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। यानी जिसे संख्याओं में जिसका मापन किया जा सके वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जिसमें आगे जाके हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसमें उसकी विशेषताएं ली जाती है, जहाँ पे हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। अब जब डेटा के बारे में बेसिकली हम देख लिया कि डेटा क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, हमारे पर्पस को सॉल्व करने के लिए उस रिसर्चर जो काम करने जा रहा है उसको उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा, उसे इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जितने भी उसके रिलेटेड सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से वो उस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, वो हाइपोथेसिस लगाएगा या उसके आउटकम्स को, उसके रिजल्ट्स को वो इवैल्यूएट करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो काम है ये डेटा कलेक्शन कहलाता है। यानी डेटा कलेक्शन वो प्रोसेस है जिससे जो भी काम करने वाला है, जो अनुसंधान करने वाला है, वो अपने रिलेवेंट सोर्सेज से सूचना को इकट्ठा करता है और उनसे फिर उसके टेस्ट लगाकर या उसका इवैल्यूएशन करके पता करने की कोशिश करता है कि वो डेटा किस तरह का है। अब जो सोर्सेज होते हैं डेटा के, वो दो तरह के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा। दूसरा बना व्हाट इज़ डेटा कलेक्शन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि डेटा के सोर्सेज क्या है। तो डेटा का सोर्सेज जो है वो डेटा कलेक्शन से रिलेटेड है कि कलेक्शन हम कहाँ से करेंगे। तो कलेक्शन के सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि डेटा के सोर्सेज दो तरह के होते हैं। पहला सोर्स हमने बोला प्राइमरी डेटा, और दूसरा हम ये कह सकते हैं सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा यानी वो डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाएगा, जो ओरिजिनल है अपनी विशेषताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो वास्तविक ऑब्जर्वेशन से जिसका कलेक्शन होता है या मेजरमेंट होता है या इन्यूमरेशन होता है। यानी वो जो डेटा होता है एक तरह से क्या होगा, वो डेटा फ्रेश और फर्स्ट टाइम कलेक्शन की मेथड इसके अंदर यूज़ किया जाता है। जो भी हमारा डेटा का पॉपुलेशन है या जो भी सैंपल है उसमें से हम फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं। जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है डेटा सोर्स से वो हमारा प्राइमरी डेटा कहलाता है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, विच आर ओरिजिनल इन कैरेक्टर, गैदर्ड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और इन्यूमरेशन। ये जो डेटा होता है इनको प्राइमरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो सोर्स होता है उसी सोर्स जहाँ से वो इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट होती है उस सोर्स से ही इसे गैदर किया जाता है, इसीलिए इसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। इसका जस्ट ऑपोजिट सेकेंडरी डेटा, यानी वो डेटा जो हम डेटा के सोर्स से नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, वरन ऑलरेडी जो पर्सन है या कुछ एजेंसी है जिन्होंने कलेक्ट कर लिया है वो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो सकती है या अनपब्लिश्ड हो सकती है, तो वो जो आइडेंटिफाइबल सोर्स है जिन्होंने पहले से ही कलेक्ट कर लिया है उनकी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को हम अपने पर्पस से उसमें मॉडिफिकेशन करके उसका यूज़ करेंगे तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा हो जाता है। यानी अगर प्राइमरी डेटा
और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा कि प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, कॉपीड नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। तो एक तरह से हम उसकी कॉपी पेस्टिंग हम यहाँ पर करते हैं। प्राइमरी डेटा जो है कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट किया जाता है, जबकि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो पहले से ही किसी पर्सन ने या किसी एजेंसी ने कलेक्ट किया होता है, उसको हम अपने लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है टाइम और मनी की तो हमें डाटा के सोर्स यानी प्राइमरी सोर्स पे जाना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास टाइम और मनी के कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा डेटा का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है। अगर पर्पस जो है वो इन्वेस्टिगेटर से डायरेक्ट सूचना लेना है तो हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें एडिटिंग और रिवाइज नहीं हो सकता है, जबकि सेकेंडरी डेटा जो है जिसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें एडिटिंग हो सकती है, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव इस तरह का है जिसमें हमें सूचना सोर्स से नहीं चाहिए, तो ऐसे में हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा। तो डायरेक्ट प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने की वेरियस मेथड्स हैं। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, यानी जो डेटा का सोर्स है, जो भी सोर्स कंसर्न है, उससे डायरेक्ट हम कांटेक्ट करके उससे पर्सनली मिलकर अपनी इंक्वायरीज़ या जो भी सूचनाएं हमें चाहिए उसको हम मीट आउट कर सकते हैं, उस डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको तभी यूज़ कर पाएंगे जब इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो लोकली होगा या सिंगल लोकेलिटी में होगा या पर्टिकुलर एरिया या रीजन में सिचुएटेड होगा। तो अगर डेटा जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो इस तरह के हैं कि पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं या कुछ पर्टिकुलर सोर्स लोगों से ही हमें सूचना चाहिए, तब तो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दूसरा इसका जो है वो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यानी हमारा अगर थोड़ा वाइड एरिया है जहां हम इकोनॉमी बरतना चाहते हैं, फास्ट काम करना चाहते हैं और अनबायस्ड रहना चाहते हैं, तो ऐसे में हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करके हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए इनडायरेक्ट और ओरल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, राइट। तो दूसरा सोर्स हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह से हम इंफॉर्मेशन को टेलीफोन के माध्यम से भी ले सकते हैं, इसलिए आजकल टेलीफोनिक मेथड को भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड में यूज़ कर लिया गया है। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे न्यूज़पेपर वाले अगर कुछ सूचना चाहिए तो जो लोकल एजेंट्स आपके होते हैं, जो लोकल कॉरेस्पॉन्ड्स होते हैं, उनके थ्रू आप जैसे फैशन की सूचना चाहिए या कोई डिसीजन आपको इस तरह का लेना है, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे उनके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक मेथड हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट होता है कि आप क्या कीजिए, क्वेश्चनियर बनाइए। तो क्वेश्चनियर मेथड में भी हम कर सकते हैं कि प्रिपेयर कीजिए जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है उसके क्वेश्चनियर बनाइए, और फिर क्वेश्चनियर वो डेटा का सोर्स कहाँ है उनको आप मेल कर दीजिए, उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इसमें हमें जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे भर के आप हमें भेज दीजिए। तो क्वेश्चनियर मेथड हमारा हो जाता है। और इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है वो शेड्यूल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इन्यूमरेटर्स होते हैं, उन इन्यूमरेटर्स डायरेक्ट क्वेश्चनियर में तो हमने डेटा सोर्स को क्वेश्चनियर भेजा, वो अपना भर के भेज देंगे, जबकि शेड्यूल में ये होता है कि आप कुछ लोगों को उनके पास भेजेंगे, वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर उनका वो रिप्लाई रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हमारा शेड्यूल मेथड होता है। तो ये प्राइमरी डेटा का कलेक्शन का मेथड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो जो सेकेंडरी डेटा हमें चाहिए होता है उसके लिए सिंपली बात है कि चाहे वो क्वालिटेटिव हो सकता है चाहे क्वान्टिटेटिव हो सकता है, और ये जो सेकेंडरी डेटा है उनको हम न्यूज़पेपर के थ्रू, कोई डायरीज मेंटेन होता है उसके थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, ट्रांसक्रिप्ट्स के थ्रू या नेट वगैरह पे जहाँ पर भी वो डेटा अवेलेबल है उनके थ्रू वहाँ पर सूचना ले सकते हैं। तो ये जो सोर्सेज होते हैं सेकेंडरी डेटा के, उनको हम दो तरह के सोर्सेज में बांट सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पब्लिश्ड सोर्सेज हो सकते हैं या अनपब्लिश्ड सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे कुछ रिपोर्ट्स या ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉडीज़ के हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ के हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज़ के हैं, या कुछ कमेटीज़ और कमीशन अपॉइंट हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स हैं, या म्यूनिसिपैलिटीज़ का है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है, कॉरपोरेशंस का है, या कोई कंपनीज़ वगैरह हैं उनकी कुछ रिपोर्ट्स होती है जो पब्लिश होती है। तो उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम अपने लिए यूज़ करेंगे न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स के थ्रू, वो पब्लिश्ड सोर्सेज हो जाते हैं।
राइट और इसका अपोजिट बोल दीजिए अनपब्लिश सोर्सेज, यानी और स्टैटिस्टिकल डाटा पब्लिश नहीं किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है जो कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, उन रिकॉर्ड्स जो अपने लेवल पे इंटरनली मेंटेन किए जाते हैं, उनसे अगर आप अपनी सूचना निकलवाते हैं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे किसी कंपनी से अगर आपको चाहिए तो वहाँ आप अपने रिक्वेस्ट भेजते हैं और उससे रिक्वेस्ट करके अपनी डेटा लेते हैं, तो वो हमारा अनपब्लिश सोर्सेज हो जाते हैं। जब हम सेकेंडरी सोर्स को यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स तो जो है वो ओवर कलेक्टेड है। अब आपको अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वो डेटा मुझे सुटेबल भी है या नहीं है, जितना मुझे ज़रूरत है उतना एडिक्वेटली मिला या नहीं मिला, पर्याप्त रूप से मिला या नहीं मिला, और जो डेटा मुझे मिल रहा है सेकेंडरी सोर्स से क्या वो रिलायबल भी है या नहीं है। तो सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी, एटलीस्ट 3 मेजरमेंट पे हमें पहले जो अवेलेबल डेटा है उसकी रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, एडिक्वेसी या सुटेबिलिटी को हमें चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के बाद अगर हम सेटिस्फाई होते हैं तो ही हमें वो सेकेंडरी डेटा यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको डिटेल दिया है इसके अंदर इम्पॉर्टेंटली जो क्वेश्चन बनता है उसमें बनता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलेक्शन ऑफ डेटा, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स, राइट। इस तरह से कर सकते हैं, राइट एनी 2 नेम्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स। तो इस तरह के जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, या एक बन सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा। तो ये छोटे क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप 4 नंबर वाले क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन तो पूरे क्वेश्चन पेपर में लेके आता ही है, कि चाहे मीनिंग पूछ ले, चाहे डिफरेंस पूछ ले, चाहे मेथड्स के नाम आपको पूछ ले, राइट। तो 2 और 4 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।